मतलब बोनी फिश, ठीक है, जिसका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। ये ग्नेथोस्टोमाटा का क्लास है। यानी डिवीजन जो था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो ग्नेथोस्टोमेटा होता था, ठीक, उसमें सब क्लास था पाइसेस। इसका सब क्लास क्या था? पाइसेस, ठीक है, ये सब क्लास हो गया, ठीक। अब इस पाइसेस में ओस्टियोकाइटिस आएगा। किनेथोस्टोमेटा जो डिवीजन था, इसको दो सब क्लास में बांटा गया था, जिसमें एक पाइसेस था। पाइसेस को दो क्लास में बांटा गया था, जिसमें एक कॉन्ड्रियोकाइसिस था, जिसमें कि आपकी कार्टिलेजिनस फिश आती थी, और दूसरा ऑस्टियोकाइटिस है, जिसमें कि आपका बोनी फिश आता है। ये वर्टिब्रेटा का सबसे बड़ा क्लास है, जिसमें कुल 29,000 स्पीसीज आती हैं, ठीक है। देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वर्टिब्रेटा जो है फाइलम है, ठीक। उसके बाद इसके अंतर्गत डिवीजन जो है ग्नेथोस्टोमेटा है, सब क्लास पाइसेस है, और क्लास ऑस्टियोकाइटिस है, ठीक है। ऑस्टियोकाइटिस मतलब जिसमें बोनी फिश आती है, ठीक है। देखिए, जो बोनी फिशेस होती हैं ये फ्रेश वाटर भी होती हैं, मेराइन वाटर भी होती हैं, मतलब फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और समुद्र के पानी में भी पाई जाती हैं, यानी इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ठीक है। इसके अलावा इनका जो बॉडी होता है स्ट्रीम लाइन होता है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसके ऊपर वाटर का कम से कम रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इनको तैरने में सहायता, मतलब जो घर्षण होता है वाटर का, रेजिस्टेंस जो होता है वो कम से कम हो, जिससे ये आसानी से पानी में तैर सके, इसी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। इनका माउथ टर्मिनल होता है। टर्मिनल मतलब एकदम किनारे की तरफ होता है, यहाँ पे ये माउथ इस तरह से टर्मिनल होता है। जबकि आपने देखा था कि जो कार्टिलेजिनस फिश थी उनका माउथ कहाँ होता था? वेंट्रल साइड में होता था, इस जगह पे होता था, जबकि इनका कहाँ होता है? इस जगह पे होता है, ठीक है। ये माउथ, टर्मिनल माउथ, ठीक। बात समझ में आ गई ना? फिर से समझ लीजिए, जो कार्टिलेजिनस फिश थी उनका माउथ जो था वेंट्रल साइड में होता था, इस पॉइंट पे, जबकि जो बोनी फिश होती है इनका माउथ इस पॉइंट पे होता है, यानी टर्मिनल पोजीशन पे होता है। इसमें 4 जोड़ी गिल्स होते हैं दोनों तरफ, मतलब इस साइड में भी इस साइड में भी, ठीक है। यानी 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, यानी 4 पेयर गिल्स होते हैं, जो कि कवर होते हैं किससे? कवर्ड बाई अपर कुलम, अपर कुलम, ठीक है। देखिए, जो साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ा था, जालेस फिश पढ़ी थी, उसमें तो गिल्स होते थे लेकिन वो कवर नहीं होते थे, ठीक है, वो ओपन करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने जब से पाइसेस में आप देख रहे हैं, चाहे वो बोनी फिश हो चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो, दोनों में जो गिल्स होते हैं वो अपर कुलम के द्वारा कवर होते हैं। इनका जो स्किन होता है एक खास तरह के स्केल से कवर होता है, जिसको साइक्लॉयड स्केल या टिनॉयड स्केल्स बोलते हैं। देखिए, जो आपने वहाँ पे पढ़ा था कार्टिलेजिनस फिश में, वहाँ पे जो स्केल था वो प्लेक्वाइड टाइप का था। कैसा था? प्लेक्वाइड। और यहाँ पे जो स्केल है ये साइक्लॉयड या टिनॉयड है, साइक्लॉयड या ट्विनॉयड, ठीक। तो देखिए, दोनों में अंतर होता है। जो प्लेक्वाइड स्केल्स जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है, ठीक, और रफ होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। जबकि जो साइक्लॉयड स्केल होता है ये थोड़ा सा ओवल होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है, और थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इलास्टिक होता है, ठीक। तो यहाँ प्लेक्वाइड स्केल जो होता है लिख लीजिए ट्रायंगुलर और रफ होता है, जबकि साइक्लॉयड क्या होता है? ये थोड़ा सा ओवल होता है एंड सॉफ्ट होता है, एंड सॉफ्ट, ठीक। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब देखिए, प्लेक्वाइड स्केल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है, ठीक। जबकि साइक्लॉयड स्केल कहाँ पाया जाता है? ये बोनी फिश में पाया जाता है। तो प्लेक्वाइड स्केल की वजह से जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनका जो स्किन जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, मतलब बहुत ही रफ होता है, एकदम सैंड पेपर की तरह।
जबकि साइक्लोइड स्केल की वजह से जो बोनी फिश होती है इनका स्किन जो होता है उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, रफ नहीं होता है। दूसरी खास बात ये होती है कि जो बोनी फिश होते हैं इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो एयर ब्लैडर से क्या होता है, ये एक बॉयंसी को रेगुलेट करते हैं एयर ब्लैडर के द्वारा, ठीक है। जबकि कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता था, इसलिए उनको हमेशा तैरना पड़ता था, अगर वो तैरे ना तो डूब जाएं। जबकि यहाँ पे बोनी फिश में ऐसा नहीं होता है, इनके पास एयर ब्लैडर होने की वजह से कहीं पर भी पानी में एक जगह पर स्थिर भी हो सकते हैं, इस तरह से स्थिर भी हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जो कार्टिलेजिनस फिश थे वो हमेशा तैरते रहते थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है कि कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, इसलिए वो डूबने से बचने के लिए हमेशा तैरते रहते हैं। जबकि बोनी फिश में एयर ब्लैडर पाया जाता है, इसलिए वो पानी में एक जगह स्थिर भी हो सकते हैं बिना तैरे। इनका भी हार्ट 2 चैम्बर होता है, हार्ट 2 चैम्बर, एक ऑर्टिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेटेड मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, नहीं बॉडी से बाहर होता है, यानी कि जो मेल फिश होती है उसके स्पर्म आएंगे और जो फीमेल फिश होती है वो अपने ओवा को कहीं पानी में छोड़ देते हैं, अंडे को, और वही बाहर पानी में ही स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डायरेक्ट जो होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी कि इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस। सबसे पहला एग्जाम्पल होगा एक्जोकोएटस, एक्जोकोएटस, ठीक है। इसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, फ्लाइंग फिश, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होगा हिप्पोकैम्पस का, जिसको सी हॉक्स बोलते हैं, सी हॉक्स, ठीक है। ये दोनों देखिए मरीन है, मतलब समुद्र के में पाई जाती हैं, मरीन, ठीक। इसके बाद लोबिया, लोबिया, ठीक है। लोबिया रोहू को कहते हैं, रोहू मछली आप देखे होंगे, रोहू, ये जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक। इसके बाद हो गया कतला, कतला, इसको भी हिंदी में भी कतला ही बोलते हैं, ये भी एडिबल होती है, कतला। उसके बाद आता है क्लेरियस, जिसको मांगुर बोलते हैं, क्लेरियस, ये भी एडिबल है, मांगुर, ठीक है। ये जो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर। इसके बाद कुछ फिश जो होती हैं वो जो है आपका एक्वेरियम में सजाने के लिए रखा जाता है, जैसे बेटा, ठीक है, जिसको फाइटिंग फिश भी बोलते हैं। ये एडिबल नहीं होती, इसको सजाने के लिए रखते हैं। इसके बाद एक आती है टेरोफिलम, टेरोफिलम, ठीक है। ये WLUM है, टेरोफिलम। इसको एंजल फिश भी बोलते हैं, एंजल, ठीक है, एंजल फिश कहते हैं, ठीक। ये क्या एक्वेरियम में सजाने के लिए रखते हैं, एक्वेरियम, ठीक, एक्वेरियम में सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार PCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट बोनी फिश कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट बोनी फिश जो है, बोनी फिश, ठीक, ये होती है ओशियन सन फिश। देखिए अभी अगर आप मेरा इस चैनल का वो देखते होंगे आप शॉर्ट वीडियो, तो अभी मैंने डाउनलोड किया था इसको 3-4 दिन पहले, आप देख लीजिएगा। इसमें चले जाइएगा वीडियो वाले सेक्शन में, और वीडियो वाले सेक्शन में इसको सर्च कीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में मैंने किया है इसको डाउनलोड। तो काफ़ी बड़ी होती है ये, इसका जूलॉजिकल नेम है मोला, ठीक है। और स्मॉलेस्ट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, स्मॉलेस्ट, जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं लोग, वेल को लगा के चले आते हैं, जबकि वेल जो है मछली होती नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो होती है मछली जो होती है बोनी फिश, ओशियन सन फिश होती है, जिसको मोला कहते हैं।
और सबसे छोटी जो होती है पैडोसेप्रिस है, पैडोसेप्रिस प्रोग्रेटिका बोलते हैं इसको। ये सबसे छोटी होती है। इसकी जो इसकी साइज़ देखेंगे तो मात्र 8 mm 8 मिलीमीटर की होती है ये, ठीक है। PDF फाइल अवेलेबल है सारे नोट्स की। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, अपना ईमेल दीजिए, उस ईमेल पे आपका PDF फाइल भेज दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।